Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, फिट एंड फाइन हो या नहीं? जल्दी से एक बार बता दो कि कैसी लगती हैं क्लासेस। मज़ा आ रहा है क्लासेस में या नहीं? सब टॉपिक्स, थ्योरीज सब कुछ क्लियर हो रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। जल्दी से आपके सारे डाउट्स, प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगी, है ना। कोशिश यही रहती है मेरी कि आपके अगर कोई डाउट हो तो जल्द से जल्द उसको क्लियर किया जाए। देखो, हमारी एल्टिकेट बायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, स्पेशीज़ के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, साथ ही साथ इन सब के कैरेक्टरिस्टिक हो गए, कॉजेज़ हो गए, सब कुछ डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। देखो, कोई भी टॉपिक को हल्के में मत लेना, है ना। किसी को भी हल्के में मत लेना। कहने को पॉपुलेशन, स्पेशीज़, कम्युनिटी, ये सब जनसंख्या, समुदाय वगैरह एक सुनने में एक छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है, ट्रस्ट में बहुत कुछ है। और क्वेश्चंस काफ़ी सारे इन टॉपिक से बन सकते हैं, है ना। तो कोई क्लास मिस मत करो, हल्के में मत लो। कोई भी क्लास आपकी अगर मिस हो गई हो तो भी टेंशन ना लो। चैनल पे प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, एल्टिग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। जो क्लास मिस हो गई हो आप लोग देख सकते हैं, और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करें आज की क्लास को। अच्छा, जो लोग टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर टीजीटी बायोलॉजी, तो ये क्लासेस उनके लिए भी है ना। कोर्स तो सेम ही है। तो चलो मैं क्लास आज की स्टार्ट करती हूँ, फिर बातचीत तो हम लोग करते ही रहते हैं क्लास के टाइम, है ना। चलो, तो हमने कल थोड़ी सी एक प्रोमो कह सकते हैं बात कर ली थी हमने सीयर के बारे में कि ये क्या है। फिर से देख लेते हैं। आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, देन आगे हम हाइड्रोस्फीयर वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। A seer is the entire series of communities that appear one after during the process of ecological succession from the pioneer stage to the climax community. क्या है ये सीयर? सीयर मान लो, एक देखो, सीयर एक ऐसी पूरी सीरीज़ है कम्युनिटी की जिसमें एक के बाद एक कई कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपीयर होती हैं। हम ये कह सकते हैं एक के बाद एक कई कम्युनिटीज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान, है ना। तो सीयर एक पूरी सीरीज़ है जिसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान एक के बाद एक कई कम्युनिटीज़ क्या होंगी? अपीयर होंगी, है ना। एक के बाद एक कई कम्युनिटीज़ अपीयर होंगी। पायोनियर स्टेज यानी स्टार्टिंग स्टेज की बात हो रही है, समझ लो पौधों से लेके, एग्जाम्पल देती हूँ, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स सबसे कॉम्प्लेक्स होगी और लास्ट होगी ये, है ना। आप सोचेंगे क्या है ये पायोनियर स्टेज, क्लाइमेक्स कम्युनिटी? प्रीवियस क्लास, कल की क्लास में हम ऑलरेडी डिटेल में पायोनियर स्टेज, क्लाइमेक्स कम्युनिटी सब कुछ पढ़ चुके हैं विद एग्जाम्पल्स, है ना। एग्जाम्पल्स के साथ हमारा डिस्कशन हो चुका है कल की क्लास में। नहीं देखी है तो अटेंड कर लो, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक कल की क्लास अटेंड नहीं करी है तो प्लीज़ अटेंड कर लो। बार बार यही कहूँगी, किसी क्लास को हल्के में मत लो। एल्टिग्रेड एक कितने बड़ा कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम है ना। कोई भी एग्ज़ाम हल्का फुल्का नहीं होता, सब अपने आप में लेवल अप ही हो चुका है। वैसे भी पहले भी था, बट अब और ज़्यादा हो गया, कंपटीशन बढ़ गया है। इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे होंगे, और देखो हल्के में मत लो, है ना। कंपटीशन का एक एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके हिसाब से तैयारी तो करो। आपकी तैयारी भी लेवल अप होनी चाहिए, है ना। एक लेवल अप ही रहना चाहिए, तो क्लास कोई हल्के में मत लो। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ, जल्दी 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 बताओ। क्लियर? तो सीआर एक ऐसी पूरी सीरीज़ है कम्युनिटीज़ की, हम कह सकते हैं, जिसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान एक के बाद एक कई कम्युनिटीज़ आती हैं, जैसे पाइनियर स्टेज से लेके क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अंतिम स्तर है ये, है ना। क्लाइमेक्स कम्युनिटी अंतिम स्तर है। थिंक ऑफ इट एज अ कंप्लीट जर्नी ऑफ सक्सेशन। इसे आप सोच सकते हैं कि ये पूरे सक्सेशन की एक जर्नी है, कंप्लीट जर्नी है, यानी पूरी जर्नी है ये। ऑल स्टेप्स फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू द फाइनल स्टेबल इकोसिस्टम। ये पूरी जर्नी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे नई नई कम्युनिटीज़ अपीयर हुई, है ना। जैसा भी हमने बात करी थी, पायोनियर स्टेज से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक। क्लाइमेक्स कॉम्प्लेक्स होगी और स्टेबल भी होगी, है ना। पूरा सफ़र है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का, है ना।
पूरा सफ़र है ये, शुरू से लेके सब एंड तक के जितने बदलाव होंगे इसमें शामिल होंगे। आगे बढ़े, की पॉइंट्स क्या होंगे। अ सीयर इंक्लूड्स ऑल सीरल स्टेजेस, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कौन कौन से स्टेजेस हो गए, जैसे पायोनियर, इंटरमीडिएट, क्लाइमैक्स। एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा था, फिर से कहूँगी नहीं देखिए क्लास देन अटेंड कर लो। तो इसमें सारी सीरल स्टेजेस इंक्लूड होंगी। इट्स नेम बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग इन्वायरमेंट। देखो इसका नाम उस कह सकते हैं उस बेस पे रखा जाता है जहाँ से ये स्टार्ट होता है, यानी शुरू होता है। जिस स्थान पर हम कह सकते हैं, रुको मैं पेन ले लेती हूँ और लिखते हैं, है ना। तो इसका नाम उस स्थान से या उस स्थान के आधार पर रखा जाता है जहाँ से ये शुरू होता है। क्लियर, चाहे वो रॉक हो, पानी हो, या हम कह सकते हैं सैंड हो, रेतीला क्षेत्र हो, तो इसका नाम उसी के आधार पे रखा जाएगा जहाँ से ये शुरू होगा, चाहे रॉक से हो, चट्टानों से हो, पानी से हो, या सैंड यानी रेतीले क्षेत्र से हो। उसी के आधार पे ही जहाँ से ये शुरू होता है इसका नाम रखा जाता है। टाइप्स ऑफ सीयर, अब आप पहले सोचोगे एक ही सीयर था, मैंने पहले ही बोला था कि जो सीयर है इसका नाम जहाँ से ये शुरू हो रहा है उसी के आधार पर रखा जाएगा, है ना। ज़ीरो सीयर, ड्राई प्लेसेस, स्टार्ट कहाँ से होगा, ये होगा ड्राई प्लेसेस से, है ना। सूखे जो क्षेत्र है, जैसे कि हम कह सकते हैं सूखी जगह में आ जाएंगे आपके, क्षेत्र नहीं मैं बोलूँगी प्लेसेस, जगह, जैसे कि रॉक्स हो गए, डेजर्ट भी आ जाएंगे, है ना। तो प्लेसेस एंड डेजर्ट कौन कौन सी हो जाएंगी, सॉरी ड्राई प्लेसेस में आ जाएंगे आपके डेजर्ट, रेगिस्तान और रॉक्स। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ज़ीरो सीयर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक की, जल्दी बताओ यहाँ तक की जगह क्लियर या नहीं। सूखी जगह से होगा, है ना, चट्टान हो गई या फिर हम कह सकते हैं रेगिस्तान से सीयर जो होगा ये स्टार्ट होगा, है ना। सक्सेशन होगा बेयर रॉक पे, है ना, बेयर रॉक तो पता है ना आपको। चलो फिर आ जाता है हाइड्रोसीयर, यानी ये स्टार्ट होगा वाटर बॉडीज से, ठीक है ना। हम कह सकते हैं इसको, पेन ले लेती हूँ मैं, वाटर बॉडीज हम कह सकते हैं जल निकाय, पानी वाली जगह, है ना। लिख दूँ यहाँ पे पानी वाली जगह, पानी वाली जगह। जैसे कि सक्सेशन कहाँ पे होगा, एग्जाम्पल हो गया पॉन्ड्स हो गई, या हम कह सकते हैं लेक्स हो गए, है ना, तालाब हो गए और झील हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं। तो मैंने पहले ही बोला था ये जो इनके नाम रखे जाएंगे उसी के आधार पे रखे जाएंगे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। फिर आ जाएगा लिथोस्फीयर, ये कहाँ पे स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा बेयर रॉक से। मॉस एंड लाइकेन सबसे पहले यहाँ पे ग्रो करेंगे, है ना, मॉस एंड लाइकेन सबसे पहले यहाँ पे ग्रो करेंगे। लिथोस्फीयर नाम याद रख लीजिएगा इसका। चलिए देख लेते हैं, और मैं ले लूँ अपने पेन का दूसरा कलर, क्योंकि मैंने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया और ब्लैक कलर मुझे नहीं पसंद है, सिर्फ ड्रेस में पसंद है। ये मैं सोचा खुद तो ब्लैक पहनी हुई हो उसमें पसंद है, बट ब्लैक पेन मुझे पसंद नहीं है, बाकी मुझे ब्लैक अच्छा लगता है ना। आप लोग को कौन सा अच्छा लगता है। चलो एक मिनट, कहाँ गई, कहाँ थे हम, वाटर बॉडीज़ हो गई, फिर आगे हमारा अच्छा बेयर रॉक्स, हम इसको वही चट्टान हो गई, है ना, जो प्लेन वैसी चट्टान होती हैं। मॉस और लाइकेन यहाँ पे ग्रो होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा आ गया, सेमोजियर। यहाँ पे आ जाएंगे सैंडी एरियाज़ लाइक सी शोर्स, है ना, सैंडी एरियाज़ आ जाएंगे यहाँ पे। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट सक्सेशन होगा। देखो सैंडी एरियाज लाइक सी शोर्स, तो ये समझ लीजिए आप रेतीली जगह होगी, है ना, रेतीली जगह। जैसे आ गए आपके समुद्र तट, है ना, समुद्र तट। क्लियर या नहीं, यहाँ तक बताओ। सक्सेशन ऑन लैंड ड्यून्स, इसको हम कहेंगे बालू के टीले पर, है ना। ये इरेज कर दूँ, जल्दी बताओ, इरेज कर दूँ। चलो इसे हम कहेंगे बालू के टीले पर सक्सेशन, टीलों पर सक्सेशन, सक्सेशन ऐसे ही लिख दूँ।
यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आ जाएगा हमारा हेलोजियर। ये स्टार्ट होगा सॉल्टी वाटर और मार्शेस से, है ना, सॉल्टी वाटर और मार्शेस से, यानी सॉल्टी वाटर यानी हो गया हमारा खारा पानी, या हम कह सकते हैं, रुक जाओ एक मिनट, ये ले लूँ पेन, या फिर हम कह सकते हैं दलदली, दलदली जगह, है ना। तो ये जो हमारा हेलोसेयर है ये स्टार्ट होगा खारे पानी में या फिर दलदली जगह में। मैंग्रोव फर्स्ट हम कह सकते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट सक्सेशन होगा यहाँ पे, मैंग्रोव जंगल का विकास हम कह सकते हैं, है ना, मैंग्रोव जंगल का विकास होगा। क्लियर या नहीं, जल्दी बताओ, क्लियर या नहीं। इसके बाद आ जाएगा हमारा मेसोजियर, ये कर रही हूँ मैं इरेज। ये स्टार्ट होगा मॉइस्ट और मॉडरेट एरियाज, नमी वाली जो जगह होगी, है ना, नमी वाली जो जगह होगी, यहाँ पे लिख देती हूँ, सामान्य नमी वाली जगह, है ना, नमी वाली जगह पे ये स्टार्ट होगा। क्लियर या नहीं, यानी हम कह सकते हैं सामान्य भूमि पे, है ना, नॉर्मल लैंड विद मॉडरेट वाटर, वाटर वाटर वाटर, सामान्य लैंड पे होगा, इसका एग्जाम्पल हो गया ये, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? चलो अब देख लेते हैं कुछ शेयर के एग्जाम्पल पॉन्ड में, है ना, तालाब में देख लेते हैं हाइड्रोसेयर, इना हाइड्रोसेयर हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं ना, ये वाला देखो, हाइड्रोसेयर कहाँ पे होगा, सक्सेशन पॉन्ड में होगा और लेक में। सक्सेशन क्या है, प्रीवियस क्लास में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से क्लास अटेंड कर लो, नहीं देखी है तो। और हाइड्रोसेयर का चलो एग्जाम्पल देखते हैं, पॉन्ड्स में होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, ऑफकोर्स वाटर बॉडीज से, सक्सेशन होगा पॉन्ड्स और लेक में, यानी तालाब और झील में, है ना। तो सबसे पहले हाइड्रोस्फीयर पॉन्ड में हम देख लेते हैं, पहले क्या होगा, एल्गी, है ना, फाइटोप्लैंक्टन यानी एल्गी, इस एल्गी को हम हिंदी में बोलते हैं शैवाल, है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ, शैवाल कहते हैं हम हिंदी में, एल्गी को हम बोलेंगे शैवाल, है ना। फिर होंगे हमारे ये एग्जाम्पल हो गया हमारा रूटेड फ्लोटिंग प्लांट, यानी हमारा लोटस, कमल का फूल, है ना। फिर नेक्स्ट होगा हमारा रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, है ना, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, जैसे कि हमारा हो गया इसमें हाइड्रेला, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, देखो हाइड्रेला, हाइड्रेला हो गया हमारा रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट का एग्जाम्पल। फिर आ जाता है हमारा रीड स्वैम्प प्लांट्स, लिख लेती हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे जैसे लंबे पौधे, है ना, लंबे पौधे आ जाएंगे इसमें हमारे, जैसे 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 टाइफा, है ना। चलो उसके बाद आ गया हमारा मार्श मिडो, है ना, मार्श मिडो, इसका एग्जाम्पल किसे किसे पता है, जल्दी बताओ। इसमें आ जाएंगे जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा घास, और हम क्या कह सकते हैं इसको, जल्दी बताओ, दलदली पौधे जो होते हैं, है ना, दलदली पौधे। क्लियर या नहीं। और फिर फॉरेस्ट तो हो ही गया, हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना, हमारा लास्ट ये फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स होगा, अंतिम स्तर होगा ये मेरी आवाज़ गायब हो जाती है लगता है बीच बीच में, है ना थक जाती हूँ मैं भी बोलते बोलते पहले LT ग्रेड, फिर CTET, बाकी जो वैसे चल रही है ऑफलाइन वो अलग। मेरी पता है रात तक मैं भी एकदम एनर्जी लेवल मेरा वो हो जाता है, थक जाती हूँ, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती, फिर लगता है सुबह का, पता है सुबह से बस उठो, पहले आपकी क्लास की तैयारी करो, आपकी क्लास में पढ़ती है, फिर शाम की क्लास की तैयारी करो, उसके अलावा जो PPT बनानी होती हैं, कोई टॉपिक ना रह जाए, बहुत टाइम लगता है PPT बनाने में, सच में बहुत टाइम लगता है, कम से कम भी अगर मैं लेके चलूँ तो 1.5 घंटा तो एक क्लास की PPT बनाने में कहीं नहीं जाता, 1.5 घंटा तो सिर्फ टाइपिंग में चला जाता है, बाकी टॉपिक्स देखना और उन सब चीज़ों में 2 घंटे तो लग जाते हैं, 2 सवा 2 घंटे अप्रॉक्स एक क्लास के। अब बाकी जो क्लास का टाइमिंग है वो अलग, है ना, 1 घंटा तो आप क्लास का ही मान लो, 2 तो ऑनलाइन चल ही रही हैं, तो
6 घंटे तो मेरे इसमें जाते ही जाते हैं, है ना, 6 घंटे तो इसमें जाते ही जाते हैं डेली, और बाकी कुछ रह ना जाए उन सब चीज़ों में, तब भी आप लोग एक लाइक नहीं करते हो, है ना। इतना कुछ मेहनत का कुछ तो फल दे दो, कम से कम एक लाइक कर दिया करो, एक शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो ना। चलो ये सब एग्जाम्पल्स देख लो। देखो ये सब जो स्टेजेस हैं इन सबको हम कहेंगे मिला के ही बनता है सियर, है ना। पूरा सफ़र, है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का ये जो सफ़र है, ये सारी जो स्टेजेस हैं, ये सब मिलके बनाती हैं सियर। ऑल दीज स्टेजेस टुगेदर फॉर्म अ सियर। पहले एल्गी होगी, देन आपके रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स, देन रूटेड सबमर्ज प्लांट, देन रीड स्वैम्प प्लांट, देन मार्श मेडो, देन फॉरेस्ट। ये सब जो चीज़ें होंगी यही सब मिल के बनाएंगी सियर, है ना। हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, नहीं देखियो क्लास देन देख लेना। क्लियर या नहीं? क्लाइमेक्स सबसे एंड होता है ना, एंड की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स होगा ये। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया? इन सभी चरणों को मिला के एक सीआर बनेगा। सीआर क्या है? पूरी सीरीज है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन में, है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो एक के बाद एक कई कम्युनिटी आती हैं, है ना, जैसे पायोनियर से लेकर क्लाइमेक्स स्टेज तक हम देख सकते हैं। ये पूरा सफ़र है जिसमें वन बाय वन क्या हो रहा है, अलग अलग कम्युनिटी आ रही है फाइनल स्टेबल इकोसिस्टम तक, है ना, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू फाइनल स्टेबल इकोसिस्टम। ऑलरेडी डिटेल में से हम बहुत पढ़ चुके हैं। सीयर क्या है? फुल पाथवे है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, इंक्लूड्स पायोनियर टू क्लाइमेक्स स्टेजेस, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका नेम किस पे स्टार्ट है? जहाँ से ये स्टार्ट होगा, शुरू होगा, उसी के आधार पे इसका नाम रखा गया है। जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजेयर हो गया, लिथोजेयर हो गया, जीरोसेयर हो गया, मेसोजेयर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें बताओ कुछ और रह गया हो तो बताओ। पूरी प्रक्रिया है इकोलॉजिकल सक्सेशन की ये जो सीयर है ना, पूरी जर्नी कह सकते हैं, पूरा सफ़र स्टार्टिंग टू एंड, है ना, पायोनियर से क्लाइमेक्स स्टेज तक। तभी कहती हूँ क्लास सारी अटेंड करो। अब देखो सब एक से कनेक्टेड हैं या नहीं। जिसने लास्ट क्लास अटेंड करी है उसे पता होगा क्लाइमेक्स स्टेज क्या है, पायोनियर स्टेज क्या है, सक्सेशन क्या है। नहीं पढ़ा तो कन्फ्यूज़न तो हो ही रही होगी, तो पहले वाली क्लास अटेंड कर लो, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैं ऐड कर चुकी हूँ, है ना। अरे ये क्या हुआ? कुछ तो मिस हो गया। नहीं नहीं रुक जाओ, अभी हाइड्रोस्फीयर रह गया, रुक जाओ मैं निकालती हूँ। लीजिए मिल गया हाइड्रोस्फीयर। मुझे लगा कहाँ गई, पीपीटी में तो मैंने ऐड किया था, कहाँ गायब हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर को हम बोलते हैं जल मंडल, हिंदी में हम हाइड्रोस्फीयर को बोलेंगे जल मंडल, ठीक है ना। चलो, द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी हाइड्रोस्फीयर जल मंडल में इंक्लूड है सारे के सारे वाटर जितने भी प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पर, है ना, सारे के सारे मंडल जो भी पृथ्वी पर हम कह सकते हैं, सभी जो पानी के जो हैं समूह कह सकते हैं, या पानी के हम कह सकते हैं जल समूह जितने भी पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, है ना, वो सब इंक्लूड होते हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर में। जैसे कि हमारा ओशियंस भी आ जाएंगे, रिवर्स, लेक, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड, सब कुछ, है ना, सब कुछ आ जाएगा। समुद्र भी आ गए आपके इसमें, समुद्र भी आ गए, नदियाँ भी आ गई, है ना, नदियाँ भी आ गई, और क्या हो गया, झील भी आ गई, झीलें आ गई, बर्फ़ भी आ गई, और भूजल भी आ गया, है ना, अंडरग्राउंड पानी भी आ गया, सब कुछ, है ना, सब कुछ हम कहेंगे जितने भी जल समूह पृथ्वी पर मौजूद हैं वो सब जल मंडल में ही इंक्लूड होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे जल मंडल में, एंड इवन द एयर एज वाटर वेपर। और यहाँ तक कि हम कहें जो जलवायु है ना, मौजूद जलवायु जो होगी, जो वातावरण में मौजूद जलवायु है वो भी इसमें शामिल होगी, बट एज अ वाटर वेपर, है ना, एज अ वाटर वेपर। इट कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। सोचो हमारे पृथ्वी का 71% इसी से ही कवर है, हम कह सकते हैं ढका हुआ है ना। हमारी पृथ्वी का हम कह सकते हैं 71% सतह कह सकते हैं हिस्सा ढकता है।
हमारी पृथ्वी की सतह का 71% इससे ढका हुआ है, तो सोचो कितना है ना, जलमंडल से ही ढका हुआ है। समुद्र, नदियाँ, झील, बर्फ, भूजा है ना, यानी ओशन, रिवर, लेक्स, ग्लेशियर सब इंक्लूडेड हैं आपके हाइड्रोस्फीयर में। क्लियर हो गया या नहीं? जितने भी जल समूह हैं सभी जो भी जितने जल समूह हमारी पृथ्वी पे मौजूद हैं वो सारे जलमंडल में ही इंक्लूड हैं, है ना, मौजूद हैं। हम ये कह सकते हैं जितने भी मौजूद हैं सब इसी में ही इंक्लूडेड हैं। फॉर्म्स ऑफ वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर, पहला आ जाता है लिक्विड वाटर, है ना। फॉर्म्स देख लेते हैं, यानी जलमंडल के जल के रूप। पहला आ जाता है लिक्विड वाटर, जिसमें आपके ओशियन, सागर हो गए, झील हो गई, रिवर्स हो गई, और ग्राउंड वाटर आ जाएगा, है ना, यानी समुद्र, नदियाँ। लिखूँ क्या इसको? वैसे लिखने की ज़रूरत लग तो नहीं रही है, ये तो पता ही होगा। समुद्र हो गई, झीलें हो गई और नदियाँ हो गई, तो ये सारी चीज़ें आ गई आपकी लिक्विड में। सॉलिड में आ जाता है, सॉलिड वाटर में आइस, ग्लेशियर, स्नो, है ना, बर्फ़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सॉलिड वाटर में। और गैसियस में आ जाएंगी जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, है ना। वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो आ जाएगी हमारी गैसियस वाटर में। जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, दिक्कत हो तो जल्दी बताओ। इसको हिंदी में हम ठोस बोलेंगे, है ना। लिक्विड भी कहो तो लिख दूँ, द्रव बोलेंगे हम इसको, द्रव बोलेंगे हिंदी में। हिंदी में इसको हम द्रव बोलेंगे। इसको हम गैसियस को बोलेंगे वाष्प, गैसियस वाटर को बोलेंगे हम वाष्प, वाष्प, है ना। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई? आगे बढ़ो, चलो। सोर्सेस क्या होंगे वाटर के हाइड्रोस्फीयर में? ओशियन एंड सीज लार्जेस्ट सोर्स होगा, सबसे बड़ा सोर्स, अबाउट 97% होगा, है ना। सबसे बड़ा सोर्स ही हमारा ओशियन और सीज है, यानी समुद्र, एक मिनट, समुद्र और सागर। सबसे बड़ा स्रोत कितना? लगभग 97% है ये भाग होगा, समुद्र या फिर हम कह सकते हैं सागर, है ना। फिर आ जाएंगे आइस कैप, है ना, आइस कैप और ग्लेशियर, है ना। इसमें जैसे कि हिमखंड हम कह सकते हैं, ऐसे हिंदी में हिमखंड। जमी हुई हम कह सकते हैं फ्रोजन फ्रेश वाटर, जमा हुआ ताज़ा पानी, कितना होगा? 2%। फिर हमारे रिवर्स, नदियाँ, झील और ग्राउंड वाटर, इसमें आएगा अबाउट 1%। और एटमॉस्फेयर में होगा स्मॉल अमाउंट, है ना, बहुत थोड़ा अमाउंट, वो भी कैसा? एज अ वाटर वेपर, है ना। वाटर वेपर तो पता ही होगा, है ना, पानी जब वो भाप बन जाता है ना। तो ओशियन होगा लार्जेस्ट सोर्स, इस बात का याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे कम होगा एटमॉस्फेयर में एज अ वाटर वेपर। 2% आपका आइस कैप और ग्लेशियर, और रिवर एंड लेक्स अबाउट 1%, है ना। सोर्स ऑफ वाटर कितना कितना होगा हाइड्रोस्फीयर में, अब मैं आपको बता चुकी हूँ, क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। आप लोग का काम है कि इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, याद रखें। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब देख लेते हैं स्टेजेस एंड साइकिल्स हाइड्रोस्फीयर, यानी जल मंडल की साइकिल और स्टेजेस को। इसको वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में कब कैसे पूछ लें क्या पता, है ना। दिस इज अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द हाइड्रोस्फीयर थ्रू वेरियस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूस मूवमेंट है पानी का हाइड्रोस्फीयर में, अलग अलग प्रोसेस के जरिए। देखो इसको हम कहते हैं जल चक्र, है ना। साइकिल को हम क्या बोलेंगे? जल चक्र बोलेंगे, जल चक्र। ये कंटिन्यूस मूवमेंट होगा, है ना, ये साइकिल कंटिन्यूस चलती ही रहेगी पानी की, है ना। एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहेगा पानी, हम ये कह सकते हैं जो जल है एक रूप से दूसरे रूप बदलता रहेगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। और पृथ्वी के चारों ओर ये घूमता रहेगा, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और कंटिन्यूस प्रोसेस है ये साइकिल, ये चक्र कंटिन्यूस चलता ही रहता है। पहला देख लेते हैं, इसमें आ जाएगा इवेपोरेशन। सन हीट्स वाटर इन ओशियन, रिवर, लेक्स, वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड गोस इनटू एयर। क्या होगा? सूरज की रोशनी जब पड़ेगी, है ना, पानी पे, कैसे वेपर बन जाता है, तो ओशियन और रिवर से और लेक से क्या होगा, जो पानी है, जल है, वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में, एयर में चला जाएगा। लिक्विड से किस में फॉर्म में चेंज हो गया? वेपर फॉर्म में ये चेंज हो गया, है ना। पानी लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज हो गया इवापोरेशन के दौरान, जब सन हीट से, है ना। अच्छा खासा बंदा तब जाता है, तब जाता है या नहीं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ। वाष्पीकरण कहते हैं इसको, वाष्पीकरण, है ना।
सूरज की गर्मी से समुद्र है, नदियां हैं, झीलों का पानी क्या होगा, भाप बनकर उड़ जाता है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इसको हम हिंदी में बोलेंगे, एक मिनट, वाष्पोत्सर्जन, है ना। इसमें देखते हैं क्या है। प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स, दिस वाटर गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। अब क्या होगा, पौधे रिलीज करेंगे वाटर वेपर, है ना। पौधे अपने पत्तों से क्या करेंगे, वाटर वेपर रिलीज करेंगे। दिस वाटर ऑल्सो गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये जो वाटर है ये क्या होगा, वातावरण में भी चला जाएगा। क्लियर यहाँ तक या नहीं। ये वातावरण में जाके मिल जाती है ना। ये जो वाटर वेपर है ये वातावरण में जाके मिल जाएगी, जो रिलीज कर रहे हैं हमारे पौधे, प्लांट। पौधे अपने पत्तों से हम कह सकते हैं वाटर वेपर रिलीज करते हैं, यानी छोड़ते हैं। फिर आ जाएगा हमारा कंडेंसेशन यानी संघनन। संघनन। अब क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो क्या होगा, ऊपर जाके ठंडी होके क्या बनाएगी, वो बनाएगी क्लाउड्स, है ना। और हम कह सकते हैं टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स भी, है ना। क्लियर यहाँ तक या नहीं। सिंपल ये कह सकते हैं, वाटर वेपर ऊपर जाके ठंडी होती है और बादल बनाती है। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, है ना। तो वाटर वेपर ऊपर जाके ठंडी होगी एंड देन बादल बनाएगी, क्लाउड्स फॉर्म करेगी। फिर आ जाता है प्रेसिपिटेशन। व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी वाटरफॉल्स एज रेन, स्नो, हेल और स्लिट। देखो सबसे पहले तो देख लेते हैं इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्षा। किसे किसे पसंद है वर्षा, किसे किसे पसंद है। मुझे पसंद है, लेकिन एक लिमिट में, ज़्यादा नहीं, है ना। अति किसी चीज़ की नहीं। देखो क्या होगा, जब बादल काफ़ी भारी हो जाएंगे तो क्या होगा, जो पानी है वो नीचे आएगा, वर्षा होगी, है ना। पानी के रूप में कह सकते हो, बर्फ़, है ना, स्नोफॉल होता है। किसी किसे पसंद है, किस किसने देखा है बताओ जल्दी। या ओले गिरते हैं, बूंदाबांदी होती है। ये कब होती है, जब बादल बहुत हैवी हो जाता है, तब बारिश होती है, बर्फ़ गिर रही है, ओले गिर रहे हैं, या बूंदाबांदी गिर रही है, हो रही है मतलब। फिर आ जाएगा हमारा रन ऑफ, है ना। रन ऑफ, रेन वाटर फ्लावर्स ओवरलैंड इनटू रिवर, दिस इज कॉल्ड सरफेस रन ऑफ। क्या है अब बताओ। रेन वाटर फ्लावर्स, रुक जाओ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपसे बातें करते करते ये तो देख लें भाई, क्या लिखा है ये, है ये तो देख लें, ये मैंने क्या काम किया है। फ्लो आएगा। अब क्या होगा, जो मैं वो फ्लावर्स क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, आपसे बातें करते करते पढ़ा, लेकिन एकदम दिमाग खटक जाता है ना कि ये इसका यहाँ पे क्या काम है ना। रेन वाटर फ्लो ओवरलैंड इनटू रिवर्स, जो बारिश का पानी होगा अब वो क्या होगा, झीलों में, नदियों में, तालाब में चला जाएगा, और इसको हम बोलेंगे सरफेस रन ऑफ। इस बात का आप ध्यान रखें, हर एक पॉइंट ज़रूरी है, पहले ही बोल रही हूँ, हर एक पॉइंट ज़रूरी है, हर एक लाइन ज़रूरी है। देन आ जाएगा हमारा 6, इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन। क्या है ये, है ना। चलो देख लेते हैं। अवशोषण कहते हैं हम इसको, अवशोषण या रिसाव, है ना, और यानी और रिसाव। सम वाटर सोक्स इनटू द ग्राउंड। अब क्या होगा, कुछ पानी जो होगा ज़मीन में समा जाता है। सोक मतलब समा जाता है ना। कुछ पानी क्या होगा, ज़मीन में समा जाएगा, बिकम्स ग्राउंड वाटर एंड मे बी स्टोर्ड और यूज बाय अ प्लांट। और क्या होगा, यही हो गया आपका ग्राउंड वाटर, है ना। यही हो गया आपका ग्राउंड वाटर जो स्टोर होगा, जो प्लांट भी इसे यूज़ करते हैं, है ना। क्लियर या नहीं। क्लियर 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 या नहीं। यही हो गया आपका ग्राउंड वाटर, जब जो हमारी ग्राउंड है जब वो पानी को सोख लेती है तो क्या बन गया आपका ग्राउंड वाटर बोल गया, जो स्टोर भी हो गया और प्लांट्स द्वारा, पौधों द्वारा इस्तेमाल भी किया जाता है ये पानी। फिर आ जाएगा कलेक्शन। वाटर कलेक्ट्स अगेन इन ओशियन, लेक्स, रिवर, द साइकिल रिपीट्स। फिर से क्या होगा, पानी कलेक्ट हो गया, फिर से ओशियन में गया, लेक्स, रिवर में गया, एंड अगेन वही साइकिल रिपीट होगी, वही सनलाइट आएगी, फिर वही वाटर वेपर, और वही साइकिल होगी आपकी रिपीट। क्लियर यहाँ तक।
इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं हाइड्रोस्फीयर की। मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे, पृथ्वी पे जो हमारी लाइफ है उसे मेंटेन रखता है हाइड्रोस्फीयर। सपोर्ट प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस, ऑफ कोर्स सपोर्ट करता है प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी। टेम्परेचर और वेदर को भी कंट्रोल करता है हाइड्रोस्फीयर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी मदद करता है। यहाँ तक सारी कहानी हाइड्रोस्फीयर की समझ आई आप लोग को या नहीं, या अभी इसमें कोई दिक्कत आप लोग को हो रही है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। देखो हाइड्रोस्फीयर चाहे पौधे हों चाहे जानवर हों, है ना, हम ह्यूमंस हो, सबके लिए ज़रूरी है। सबके लिए है क्योंकि इससे टेम्परेचर, हमारा तापमान है, ये सब क्या है, नियंत्रित रहता है, यानी कंट्रोल रहता है, मौसम, टेम्परेचर। और साथ ही साथ बारिश होती है, लिमिट में हो। एग्रीकल्चर के लिए भी देखो कितनी अच्छी होती है। बाढ़ वाली चीज़ गलत है ना, वो तो फिर बहुत नुकसान हो जाता है। तो कृषि है, उद्योग है, इंडस्ट्री, इन सब में भी मदद करती है। आगे बढ़ूँ, बढ़ें या नहीं, जल्दी बताओ। फिर हम जलमंडल तो पढ़ लिया, अब स्थल मंडल पढ़ लें, है ना। लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ लें। इसको हम बोलते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल। किसे किसे पता है क्या है? द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। ये क्या है? हमारे जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी की बाहरी और ठोस परत है ना। ठोस है, सॉलिड है, और सबसे हम कह सकते हैं बाहरी वाली परत है, लेयर है हमारे पृथ्वी की। इट इंक्लूड्स क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, है ना। इसमें क्या इंक्लूड होगा? क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट, है ना, यानी सतह। क्रस्ट को हम क्या बोलेंगे? सतह। और ऊपरी मंडल, है ना, सतह और ऊपरी मंडल। सतह और ऊपरी मंडल को बना मिलकर बनता है ये, है ना, लिथोस्फीयर। जो सॉलिड आउटर लेयर है हमारी पृथ्वी की, जो बनती है सतह यानी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल पार्ट कह सकते हैं, उसको मिलाकर बनती है। ये वो लेयर है जहाँ हम रह रहे हैं, है ना। खेती बाड़ी हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स मिल रहे हैं, घर बन रहे हैं। ये वो लेयर है जहाँ पे हम रहते हैं, है ना। लिथोस्फीयर पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है जो बनती है सतह यानी क्रस्ट, और अपर मोस्ट पार्ट जो है हमारा मेंटल, उसे मिलाकर बनती है। यहाँ तक क्लियर तो बताओ। हाँ जी, फिर क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? चलें आगे। मज़ा आ रहा है क्लास में या नहीं, जल्दी बताओ। चलो अब देख लेते हैं फीचर्स लिथोस्फीयर के, हम फीचर्स, है ना। स्थान मंडल की यानी विशेषताएं किससे बने होते हैं? मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी चट्टानों, चट्टानों और मिनरल्स यानी हम इसे कहते हैं खनिजों, है ना। खनिजों से बनी होती है, चट्टानों और खनिजों। तो ये चीज़ भी मेंशन कर लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। क्या क्या विशेषताएं होंगी हमारे स्थल मंडल की, है ना। क्या क्या होंगी? ये रॉक्स और मिनरल से यानी चट्टानें और खनिजों से बने होते हैं। इसमें इंक्लूड्स होते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज, डेजर्ट, है ना। यानी 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 क्या क्या मौजूद होंगे? पेन ले लूँ, सब्र कर लो। आ जाएंगे हमारे पहाड़ और पठार, प्लेट्यू यानी मैदान आ जाएंगे, घाटियाँ आ जाएंगी, है ना। घाटियाँ, घाटियों के नाम से कश्मीर याद आ गया मुझे। और रेगिस्तान, जिसके नाम से सबसे पहले क्या माइंड में आता है? राजस्थान, है ना। रेगिस्तान, ये सब क्या होंगे? शामिल होंगे लिथोस्फीयर में, है ना। ब्रोकन इंटू टेक्टोनिक प्लेट्स दैट मूव्स स्लोली, है ना। एक बार ये कर दूँ मैं पहले इरेज, इसको कर दिया जाए इरेज। चलो देखते हैं अब क्या है ये। देखो ये टेक्टोनिक प्लेट्स में विभाजित है ना। जिससे क्या होता है, ये धीरे 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 मूव करती हैं, हिलती हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होंगे? कॉन्टिनेंटल लैंड, है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी और ओशियन क्रस्ट भी इसमें मौजूद होगा, है ना। यानी कॉन्टिनेंटल क्या होगा? जल्दी बताओ, हिंदी में क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, किसे किसे पता है? महाद्वीपीय, महाद्वीपीय भाग। और ओशन क्रस्ट यानी समुद्री भाग।
समुद्री भाग जल्दी से मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये दोनों क्या होंगे, शामिल होंगे, इंक्लूड होंगे। क्लियर या नहीं? आगे बढ़ूँ। लेयर्स कौन कौन सी होंगी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्रस्ट और अपर मेंटल, है ना, ऊपरी मेंटल। क्रस्ट कौन सी होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी, सबसे बाहरी परत होगी, ठोस होगी, जिसमें इंक्लूड होंगे लैंड भी और ओशन फ्लोर भी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। सबसे ऊपरी और ठोस लेयर होगी ये, यानी ठोस परत, है ना, ज़मीन और हम कह सकते हैं समुद्र की सतह, है ना। समुद्र की सतह मेंशन तो नहीं करूँ, लिख दूँ या फिर सबसे ऊपरी ठोस और क्या कह सकते हैं हम, जिसमें ज़मीन और समुद्र, कहाँ गया पेन, समुद्र की सतह होती है। क्रस्ट क्या होती है, पता चल गया या नहीं? क्रस्ट होती है ज़मीन और समुद्र की सतह, है ना। सबसे ऊपरी और सॉलिड होती है ये, सॉलिड लेयर यानी ठोस परत होगी। अब आ जाती है अपर मेंटल। ये क्या होगी, ये क्रस्ट के नीचे होगी, है ना। ये मैं रेस कर रही हूँ, ये क्या होगी, क्रस्ट के नीचे होगी। विद क्रस्ट इट फॉर्म्स द लिथोस्फीयर। क्रस्ट के साथ मिलकर क्या होगी, क्रस्ट के साथ मिलकर फॉर्म करेगा लिथोस्फीयर। मिलकर ये क्या बनाती है, स्थल मंडल बनाती है, स्थल मंडल बनाती है, यानी लिथोस्फीयर बनाती है। क्लियर यहाँ तक या नहीं? क्रस्ट होती है आउटर मोस्ट लेयर, सबसे भारी ठोस परत, है ना, जिसमें इंक्लूड है आपका ओशियन लैंड, ओशन फ्लोर और लैंड, है ना। ज़मीन और समुद्र की सतह होती है क्रस्ट, कह सकते हैं। अपर मेंटल क्रस्ट की नीचे होगी ये, है ना, क्रस्ट के नीचे होगी ये, और ये क्रस्ट के साथ मिलकर, है ना, क्या बनाती है, लिथोस्फीयर बनाती है, यानी स्थल मंडल, है ना, स्थल मंडल बनाती है। चलो नेक्स्ट देखिए। किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही हो ना तो उसी टाइम आप लोग पूछ सकते हैं ना, उसी टाइम आप लोग पूछ सकते हैं। टाइप्स क्या होंगे लिथोस्फीयर के, है ना। चलो जल्दी से देखते हैं हम टाइप्स ऑफ लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल के प्रकार। पहला आ जाता है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, है ना, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। इसको हम बोलते हैं, अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, महाद्वीपीय स्थल मंडल, स्थल मंडल। ये कहाँ आता है, महाद्वीपों के नीचे आता है, कॉन्टिनेंट्स के नीचे आता है ये, है ना। मोटा होता है ये, है ना, थिकर होता है, लेस डेंस होता है ना, कम डेंस होता है, हम कह सकते हैं। जो घनाव होता है वो कम होता है, लेकिन क्या होगा, ये मोटा होता है ना, मोटा होगा यानी थिकर। क्लियर या नहीं? ये महाद्वीपों के नीचे आता है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर महाद्वीपों के नीचे आएगा, मोटा होगा और कम घना होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा ओशियनिक लिथोस्फीयर। पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि सब मैसअप ना हो और आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ओशियनिक यानी महासागरिक, है ना, सागरीय। रुक जाओ मैं लिख देती हूँ मेरा पेन बार बार बेचारा हिलता डुलता रहता है, लगता थक गया आप लोग की तरह वो। महासागर, महासागरीय है ना, स्थल मंडल, यानी ये होता है हमारा ओशियन के नीचे, है ना, ओशियन के नीचे यानी महासागरों के नीचे होगा, घना होगा ये, लेकिन पतला होता है ना, थिनर, यानी पतला होगा, लेकिन पतला तो होगा लेकिन घना होगा। और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर क्या था, मोटा था लेकिन कम घना था। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो पूछ लो, है ना। कोई भी टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो उसी टाइम पूछो। और अगर अच्छी लगती हो क्लास, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए देख लेते हैं स्टेजेस क्या होंगी लिथोस्फीयर डेवलपमेंट की, है ना। स्टेजेस और हम प्रोसेस भी कह सकते हैं इसको, है ना। देखें जल्दी से क्या होंगी। चलो जल्दी से देखते हैं। पहले आ जाएगी हमारी रॉक फॉर्मेशन, देन प्लेट टेक्टोनिक्स, वेदरिंग एंड इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन एंड लास्ट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्मेशन।
तो ये सब है स्थल मंडल में होने वाली प्रक्रिया, है ना। अब आप सोचेंगे ये सब है क्या। टेंशन ना लो, वन बाय वन पढ़ लेते हैं। क्या क्या है, रॉक फॉर्मेशन क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, वेदरिंग इरोजन क्या है, सॉइल फॉर्मेशन क्या है, और नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्मेशन क्या है। वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा रॉक फॉर्मेशन, है ना। रॉक फॉर्मेशन जिसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, चट्टानों का निर्माण, है ना। नेम से ही वैसे समझ आ रहा है, रॉक्स मतलब चट्टानें होती हैं, है ना, और फॉर्मेशन यानी निर्माण, तो चट्टानों का निर्माण। निर्माण चलिए, रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा, मैग्मा वेदरिंग एंड प्रेशर। क्या है ये, देखो, लावा के ठंडे होने से, एक मिनट पेन ले लें। हम कह सकते हैं लावा, लावा के ठंडे या लावा का ठंडा होना, और वेदरिंग एंड प्रेशर कूलिंग ऑफ मैग्मा, और हम कह सकते हैं तलछट के जमाव, है ना, तलछट के जमाव, जमाव, और क्या कह सकते हैं, दबाव। दबाव से क्या होगा, चट्टानें बनेंगी, रॉक बनेगी, है ना। कैसे बनेगी रॉक, चट्टानें कैसे बनेंगी, कूलिंग ऑफ मैग्मा यानी लावा का ठंडा होना, है ना, उससे लावा का ठंडा होना, वेदरिंग हो गई, प्रेशर यानी दबाव हो गया, इन सब से क्या होगा, चट्टानें बनेंगी। क्लियर या नहीं, क्लियर यहाँ तक। ये 3 टाइप्स की होती हैं, है ना, 3 टाइप्स की होती हैं। इसे मैं कर रही हूँ इरेज। पहले आ जाएगी हमारी एग्नस रॉक, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, आग्नेय। ये किससे बनती है, फॉर्म फ्रॉम मैग्मा, यानी ये किससे बनेगी, लावा से, है ना, लावा से बनेगी। फिर आ जाती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। ये किससे बनेंगी, सेडिमेंट्री लेयर से बनेंगी, ऑफ कोर्स मेंशन है ही, यानी परतों से बनती हैं ये, है ना। तलछट्टी हम इसी को ही बोलते हैं, अभी हमने बात भी करी थी ना, तलछट्टी, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स ये किससे बनेंगी, ये बनेंगी परतों से, है ना, ये बनती हैं परतों से। फिर हमारी लास्ट टाइप आ जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स, चेंज्ड बाय हीट एंड प्रेशर, है ना। मेटामॉर्फिक हम कह सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं कलर ले लूँ पेन का, रूपांतरित, है ना, रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक रोज, है ना, रॉक्स, है ना। मेटामॉर्फिक्स जो चट्टान है, क्या है ये, कैसे बनेंगी, गर्मी और हम कह सकते हैं दबाव से ये बदलती हैं। ये मैं काम करती हूँ, इरेज कर देती हूँ ताकि यहाँ पे मेंशन कर दूँ, है ना। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनको हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित, इन्हें हम बोलते हैं रूपांतरित, जो किससे बनती है, गर्मी, गर्मी और दबाव से ये बनती हैं, दबाव से बनती हैं। अब तो आप लोग को समझ आ गया होगा ना, क्यों मैंने बोला अभी ये कौन सी लावा से बन रही है, लावा के ठंडे होने से ये बन रही हैं, देन ये परतों से बन रही हैं, और लास्ट हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रही हैं गर्मी और दबाव से यानी प्रेशर से बन रही हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या है, लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। किससे बनता है, टेक्टोनिक प्लेट से बनता है ना। प्लेट्स मूव स्लोली, धीरे धीरे स्लोली मूव होती हैं, जिस वजह से अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनोज हो गए, और माउंटेन फॉर्मेशन भी हो जाती है ऐसे, है ना। भूकंप आते हैं, जलमुखी फटते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, यानी टेक्टोनिक्स को हम देखो प्लेट मेंशन कर दो, रुक जाओ, प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक, स्थल मंडल, है ना, स्थल मंडल टेक्टोनिक प्लेट से बनती है। क्लियर या नहीं, जो हमारा स्थल मंडल है वो टेक्टोनिक प्लेट से ही बनता है। ये प्लेट धीरे धीरे हिलती हैं, जिससे क्या होगा, भूकंप आते हैं, रुक जाओ, भूकंप आते हैं जिससे बहुतों का नुकसान हो जाता है ना। भूकंप आते हैं, वॉल्केनोज ज्वालामुखी फटते हैं, और हम कह सकते हैं माउंटेन्स फॉर्मेशन होती है, यानी पहाड़
बनते हैं, है ना, पहाड़ बनते हैं। क्लियर या नहीं? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट आ जाएगा वेदरिंग एंड इरोजन। क्या है वेदरिंग एंड इरोजन, है ना, जल्दी बताओ किसे किसे पता है, किसे किसे पता है? अपशक, अपशय, और हम कह सकते हैं इरोजन को, और अपर्दन, अपर्दन। रॉक्स ब्रेक डाउन ड्यू टू विंड, वाटर, टेम्परेचर, यानी हवा, पानी, और हम कह सकते हैं तापमान से जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं। सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम वेदर रॉक्स, यानी यही जो टूटे हुए जो टुकड़े हैं, इन्हीं से ही क्या हो रहा है, सॉइल बन रही है, मिट्टी बन रही है ना। यही जो टूटे हुए टुकड़े हैं, इनसे क्या बन रही है, सॉइल बन रही है। हमने पढ़ा ना, जो चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं, है ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हवा, पानी, तापमान की वजह से चट्टानें टूट जाती हैं, और इन्हीं टूटी हुई चट्टानें ये जो हैं, ये जो टूटी हुई हैं, इन्हीं से बनेगी सॉइल, यानी मिट्टी, है ना, मिट्टी और तलछट हम कह सकते हैं, है ना, तलछट। इरोजन कैरीज रॉक पार्टिकल्स टू अदर पार्टिकल्स। तो जो हमारा अप्रदन होगा, अप्रदन से क्या होगा, अप्रदन से ये टुकड़े जो होंगे दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। अप्रदन से क्या होगा, ये जो टुकड़े होंगे ये दूसरी जगह चले जाएंगे। क्लियर या नहीं? दूसरी जगह पे चले जाएंगे घूमने फिरने। चलो आगे बढ़ें। फिर आ जाता है सॉइल फॉर्मेशन, यानी इसको हम बोल सकते हैं मिट्टी का निर्माण, है ना, मिट्टी का निर्माण कह सकते हैं हम इसे, मिट्टी का निर्माण। सॉइल ऑफ कोर्स मिट्टी, और फॉर्मेशन यानी निर्माण। तो इसमें किसकी बात हो रही है, मिट्टी के निर्माण की। विदर्ड रॉक्स मिक्स विद ऑर्गेनिक मेटल्स, है ना, लाखों वर्षों में बने हुई, नहीं रुक जाओ, ये नहीं है, वो तो मैं बाद में बढ़ाती हूँ। खैर चलो, ये यहाँ पे इसकी पहले मेन बात कर लें। क्या होगा, जो टूटी हुई रॉक्स हैं, चट्टान है, उनमें ऑर्गेनिक मैटर मिल जाते हैं और एक फर्टाइल सॉइल बनाते हैं, है ना, एक फर्टाइल सॉइल बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, कौन से, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर को हम बोलते हैं जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ मिलकर क्या बनाएंगे, उपजाऊ मिट्टी, है ना, उपजाऊ फर्टाइल मिट्टी, पदार्थ मिलकर उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं। क्लियर? सॉइल फॉर्मेशन का हिसाब किताब समझ आ गया आपको? नहीं आया? ये जो टूटे हुए रॉक्स हैं, चट्टान हैं, वो मिक्स होते हैं किससे, ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, जैविक पदार्थ मिलते हैं, जिससे क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है, जो ऑफकोर्स हम जानते हैं प्लांटिंग के लिए, फार्मिंग के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्मेशन, फॉसिल फ्यूल्स, मेटल, मिनरल फ्रॉम ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। इन सबको बनने में पता है मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों वर्षों में, है ना। क्या बनेगा हमारा, कोयला, है ना, कोयला हो गया, तेल हो गया, मिनरल्स हो गए हमारी धातुएं, है ना, धातुएं हो गई, खनिज हो गए, है ना, खनिज हो गए, खनिज, है ना। ये क्या है, स्थल मंडल में बनते हैं। किस में बनते हैं, लिथोस्फीयर में, है ना, स्थल मंडल में बनते हैं। ये सारी चीज़ें स्थल मंडल में ही बनती हैं, फाउंड इन डीप इन द लिथोस्फीयर, और इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर? आगे बढ़ूँ? ये क्या हुआ, रुक जाओ। इम्पॉर्टेंस क्या होंगी लिथोस्फीयर की, यानी हमारे स्थल मंडल की क्या महत्व क्या होंगे। चलो, महत्व क्या होंगे स्थल मंडल के। सपोर्ट्स लाइफ, प्रोवाइड्स लैंड एंड सॉइल, है ना, जीवन का आधार है ना, जीवन का ही आधार है, भूमि और मिट्टी देता है हमें। सोर्स है किसका, मिनरल्स, ऑयल, गैस, कोल, इससे हमें क्या मिल रहे हैं, जो ज़रूरी तत्व हैं, हम कह सकते हैं तेल हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। हमें जो खनिज है, मिनरल्स यानी हो गए खनिज, है ना, खनिज हो गए, तेल हो गया, तेल जैसे क्या मिल रहा है हमें, संसाधन मिल रहे हैं, यानी सोर्सेज मिल रहे हैं, संसाधन, संसाधन, सॉरी, संसाधनों क्यों लिख दिया अभी, ये सब संसाधन,
देखो ये सब संसाधन हमें मिल रहे हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं? लिथोस्फीयर में ही तो मिल रही हैं। साथ ही साथ हमें कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर फार्मिंग में भी मदद करता है या नहीं? कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब चीज़ों में मदद मिलती है सब कार्यों में, चाहे कृषि और हम कह सकते हैं निर्माण कार्य जो हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए, इन सब में मदद मिलती है। प्ले अ रोल इन नेचुरल डिज़ास्टर लाइक अर्थक्वेक, भूकंप जैसी जो नेचुरल डिज़ास्टर है उस वो किस वजह से हो रहा है? इसके हिलने की वजह से ही तो हो रहे हैं। वो प्लेट अभी हमने बात करी थी, टेक्टोनिक प्लेट हिलती है जिस वजह से अर्थक्वेक आता है, ज्वालामुखी फटते हैं, तो ये सब इसी की वजह से ही हो रहे हैं। तो ये इन सब से नेचुरल डिज़ास्टर से ये जुड़ा हुआ है। क्लियर? चलो भाई, आज की क्लास यहीं तक होती है, समाप्त होती है। अच्छी लगी हो क्लास तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, है ना। मोटिवेशन की ज़रूरत सबको होती है, मुझे भी है, आपको भी है, तो चलो एक दूसरे को मिलकर मोटिवेट करते हैं। मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, आप लोग मेरे लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, है ना। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।